और रायपुर में कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी बवाल की खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता बेकाबू हो गए हैं। कांग्रेस दफ्तर का घेराव कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। ये बड़ी खबर रायपुर से। बीजेपी के कार्यकर्ता बेकाबू हो चुके हैं। पुलिस यहां रोकने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस दफ्तर का घेराव कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। राहुल गांधी के पीएम आवास घेरने के विरोध में यह प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। तस्वीर आप देखिए, जब बीजेपी कार्यकर्ता आग बबूला हो गए, बेकाबू हो गए, तो यहां पर पुलिस को आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का सहारा लेना पड़ा। राहुल गांधी के पीएम आवास घेरने के विरोध में यह प्रदर्शन हो रहा है। और आपको बता दें कि कांग्रेस इस तरह का कांग्रेस के लोग को लेकर बीजेपी का इस तरह का अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया था, वहां धरना प्रदर्शन किया था और प्रधानमंत्री गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की थी। इसके विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु पटेल जुड़े हैं, सीधा रुख करते हैं। हिमांशु, यहां राहुल गांधी के पीएम आवास घेराव को लेकर बीजेपी का जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यह प्रदर्शन इतना ज्यादा बेकाबू हो गया कि पुलिस को आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। पीछे तस्वीर भी जरा दिखाइए और आपके पास क्या अपडेट है ये भी बताइए। ज्यादा मेहनत करना पड़ता था, वाटर कैनन से लेकर आंसू गैस तक छोड़ना पड़ता था। लेकिन सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और विपक्ष में कांग्रेस है। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रधानमंत्री आवास घेराव को लेकर अब कहीं ना कहीं जो कल हुआ है उस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी अराजकता बताते हुए आज प्रदेश भर, पूरे देश भर में राजीव भवन, कांग्रेस कार्यालय और छत्तीसगढ़ में राजीव भवन का घेराव करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी है वो यहाँ पर कूद करी थी। कैबिनेट के 4 मंत्री, उप मुख्यमंत्री जो प्रदर्शन में शामिल हुए, पूरे कार्यकर्ता है वो बेकाबू हुए। उसके साथ साथ पुलिस फोर्स सैकड़ों की संख्या पे पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात की गई थी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। और वाटर कैनन के साथ आंसू गैस पुलिस को छोड़ना पड़ा क्योंकि कार्यकर्ता बेकाबू हो चुके थे। उधर से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता है वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी से सामना करने के लिए इधर आ रहे थे। उसके बाद इधर पुलिस है वो दोनों पार्टी को, कांग्रेस वाले को राजीव भवन तरफ धकेलने का प्रयास करी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वापस जो है बैरिकेडिंग से दूर हटाने का काम करी। लेकिन कार्यकर्ताओं में बौखलाहट इतनी थी कि कार्यकर्ता लगातार एक के बाद एक जो है शक्ति प्रदर्शन यहाँ पे करते नजर आ रहे थे। हिमांशु, देखिए भीड़ तो दिखाई दे रही है यहाँ पर और सबूत भी दिखाई दे रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन अगर संभव तो जरा जाइए कार्यकर्ताओं के पास, उनसे बातचीत कीजिए, पूछिए कि क्या किस बात को लेकर बवाल है। देखिए, निश्चित तौर पे हमारे साथ पूर्व उनसे बातचीत करेंगे। अब यह लगातार भारतीय जनता पार्टी है पूरे दमखम के साथ राजीव भवन घेरने का प्रयास करी है। क्या पूरा मैसेज देने का प्रयास है? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास को घेरने का प्रयास किया और जिस प्रकार का वहाँ उन्होंने प्रदर्शन किया था। और हमारे हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, हर राजनीतिक दल को विरोध करने का, प्रदर्शन करने का अधिकार है। किंतु इसका ये मानना नहीं है कि अराजकता फैलाना, हिंसा फैलाना। और वहाँ पे जिस प्रकार का प्रदर्शन किया, वो प्रदर्शन एक बहुत ही संघीय रणनीति के तहत वहाँ पे हिंसा फैलाना, अराजकता फैलाने का प्रयास किया। उसी का मुंह तोड़ जवाब आज कांग्रेस के नेताओं को बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है कि देश में हिंसा फैलाने वालों को कोई स्थान नहीं है। इस तरह का कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह चेताने के लिए, बताने के लिए, यह देश में हिंसा फैलाने वालों का कोई स्थान नहीं है। अहिंसावादी देश है, यह देश राम का है, यह देश महावीर का है, जहाँ पे अहिंसावादी लोग रहते हैं। लेकिन विपक्ष का मानना है कि वो छात्रों के साथ है, छात्रों के साथ अन्याय हुए, उसके साथ इसकी लड़ाई वो लड़ रहा है। ऐसा लगातार विपक्ष सत्ता पर आरोप लगा रही है। जो बातचीत की है, हमारे केंद्रीय मंत्री ने उनको बातचीत की आमंत्रित कर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, सदन में बात करने के लिए तैयार हैं, उनको प्रतिनिधिमंडल से बात करने के लिए तैयार है। पर वो छात्र हित की बात करके देश के टुकड़े होंगे, भारत के टुकड़े होंगे, काम इस देश के अस्तित्व में नहीं है, यह सब बताना यह दर्शाता है कि उनको इन छात्रों के हिस्से कोई लेना देना नहीं है। इस देश में कैसा हिंसा फैले, ये देश में कैसे अराजकता फैले, ये देश को कैसे तोड़े, ये देश को कैसे कमजोर करे, यह प्रयास। हिमांशु ये भी पूछेगा, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता इतनी संख्या में पहुंचे हैं तो ऐसे में आम जनता को भी तो समस्याएं होंगी, ये भी तो लोकतंत्र के लिए खतरा है।
देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करी है, कहीं ना कहीं आम जनता को दिक्कत हुई है, तो क्या ये किस तरह से मैसेज गलत मैसेज जनता में पहले कहा कि यह देश लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, हर राजनीतिक दल को प्रदर्शन करने का अधिकार है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो प्रदर्शन में विरोध किया है, जो बताने का प्रयास किया है, वो अहिंसावादी की तरह किया है। एक भी यहाँ पर कोई हिंसा फैलाने का प्रयास एक भी कार्यकर्ता नहीं किए, बल्कि कांग्रेस के लोगों ने उधर से चप्पलें फेंकी, कांग्रेस के लोगों ने बोतलें फेंकी, जिससे हमारे पुलिस जवान घायल हुए। इस तरह से कांग्रेस एक सोची समझी रणनीति के साथ कैसे देश का अराजकता फैलाए, क्योंकि जनता ने उनको नकार दिया, लोकसभा से उनको बाहर कर दिया, विधानसभा से उनको बाहर कर दिया, नगरीय निकाय और पंचायत से भी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इस तरह से अराजकता फैलाने का प्रयास और देश। हिमांशु, जरा ये पूछिए उनसे कि अगर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेडिंग क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, अगर ये हिंसात्मक झड़प हो जाती तो बड़ा बवाल हो जाता, इसका जिम्मेदार कौन होता? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किए, ऐसे में एक कुछ हादसा बड़ा हो सकता था, तो इसकी जिम्मेदार कौन होता? जिस तरह के निर्धारित कांग्रेस भवन में जाएंगे और उनको सिखाएंगे कि इस तरह का बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज भी मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है, और राष्ट्रवादी कार्यकर्ता होने के नाते देश के टुकड़े टुकड़े होना तो उनके बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही चेतावनी कब तक चलेगा प्रदर्शन? निर्धारित वहाँ पे जिस प्रकार का भी फेंका गया, उसके बाद भी ऐसे देश में जो अहिंसावादी होंगे उसका मुंह तोड़ जवाब। ये कब तक चलेगा प्रदर्शन? जवाब देने के लिए प्रदर्शन कब तक? भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन कब तक चलेगा? प्रदर्शन हम चेताने के लिए आए थे, प्रदर्शन किए हैं, उनको चेता दिए हैं कि बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी हालत में देश की जनता भी बर्दाश्त नहीं। तो निश्चित तौर पर ऋषभ, आप देखिए पूरे कार्यकर्ताओं को अब संबोधित करने का काम पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता है वो लगातार यहाँ पे करते नजर आ रहे हैं। पुलिस जो है तगड़ी सुरक्षा है वो अभी भी जो है बनाकर हिमांशु, यहाँ पर देखिए प्रदर्शन के बदले प्रदर्शन हो रहा है। एक तरफ राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे, उनके विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, मतलब प्रदर्शन के बदले प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन ऐसे ही चलेगा या फिर और ज्यादा बवाल ना हो जाए, इसको लेकर क्या एहतियात किया जाएगा और बीजेपी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया हिमांशु, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।